लाहौर की सड़कों पर एक गाड़ी दौड़ती हुई जा रही है। गाड़ी के आगे एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार हैं। मोटरसाइकिल सवारों के नाम हैं फ़हीम और फैज़ान। गाड़ी और मोटरसाइकिल एक इशारे पर रुकते हैं तो गाड़ी की विंड स्क्रीन को चीरती हुई गोलियां फैज़ान को आकर लगती हैं। फैज़ान ज़मीन पर गिर जाता है तो फ़हीम अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। गाड़ी सवार उतरता है और फ़हीम को दबोच लेता है और उस पर भी फायर कर देता है। फैज़ान मौके पर जहां भाग हो जाता है जबकि फ़हीम अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ देता है। इसके बाद गाड़ी सवार गाड़ी में वापस बैठता है और अपनी एम्बेसी से राब्ते की कोशिश करता है। उसे रेस्क्यू करने के लिए उसकी एम्बेसी की तरफ से एक गाड़ी आती है तो वो भी एक शख्स को कुचल देती है और वो भी जहां भाग हो जाता है। यूं 27 जनवरी 2011 को दिन की रोशनी में लाहौर में 3 कत्ल हो जाते हैं। गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं, अमरीकी जासूस रेवन डेवस था। रेवन डेवस लाहौर में आखिर कर क्या रहा था और उसने कत्ल आखिर क्यों किए, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। मैं हूं सुफियान अवान और आप देख रहे हैं कानून कहानी। रेवन डेवस अमरीकी जासूस था जो पाकिस्तान में जासूसी के लिए अमेरिका की जानिब से मुतय्यन किया गया था। इसे जब गिरफ्तार किया गया तो इसके मोबाइल में से वाहगा बॉर्डर वाली साइड की चेक पोस्ट की तस्वीर भी निकली तो मगरब की तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर वाली साइड पर भी ये जा चुका था। ये पाकिस्तान में आखिर कर क्या रहा था, इसके 2 मेजर काम इसके ज़िम्मे थे। नंबर 1, ये हाफिज सईद की निगरानी के लिए अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में मुतय्यन किया गया था। दूसरा, ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखे हुए था। हाफिज सईद की गिरफ्तारी के लिए इसने लोकल नेटवर्क भी कायम कर रखा था। लोकल नेटवर्क में इसने मुकामी लोगों को पैसे देकर अपने मकसद के लिए हायर किया हुआ था। फ़हीम और फैज़ान भी गालबन उन्हीं लोकल नेटवर्क का हिस्सा थे जो हाफिज सईद की निगरानी कर रहे थे। लेकिन जब इनसे कोई मालूमात हासिल ना हो सकी तो इन्होंने रेवन डेवस से अपनी मुतय्यन रकम वसूल करने का मुतालबा किया, जो रेवन डेवस ने ना दी। फ़हीम और फैज़ान ने जब अपनी मुतय्यन रकम रेवन डेवस से हासिल करने का मुतालबा किया तो इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मुझे कोई मालूमात तो लाकर नहीं दी। लिहाजा फ़हीम और फैज़ान ने कहा, अच्छा तो फिर हम तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे कि तुम पाकिस्तान में अमरीकी जासूस हो। इस पर यह घबरा गया और इन्हें भागने की कोशिश में मार दिया। फ़हीम और फैज़ान जहाँ भाग हो गए तो वुरसा को दियत की रकम लेने पर मजबूर किया जाने लगा। हुकूमत पाकिस्तान वुरसा और वकला जो वुरसा की तरफ से मुतय्यन थे उन्हें प्रेशराइज करने लगी। ये सिर्फ वुरसा पर प्रेशर नहीं था बल्कि हुकूमत पाकिस्तान पर भी अमरीकी दबाव बहुत ज़्यादा हो चुका था। अमरीका किसी सूरत भी रेवन डेवस को सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अमरीका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान हुकूमत पर दबाव डाले हुए था। इसके लिए पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर हुसैन हक्कानी इस्लामाबाद आते हैं और आसफ अली ज़रदारी से मिलते हैं जो उस वक़्त सदर पाकिस्तान है, और कहते हैं कि किसी तरह ये मामला दियत यानी खून बहा देकर रफा दफा किया जाए। जिम्मेदारी सौंपी जाती है उस वक़्त के DGISI जनरल शुजा अहमद पाशा थे कि वो किसी तरह वुरसा को कायल करें कि वो दियत की रकम देकर रेवन डेवस से सुलह कर लें और उसे जाने दें। जनरल पाशा ने रेवन डेवस से कभी खुद मुलाकात तो नहीं की, लेकिन अपने जूनियर ऑफिसर रेवन डेवस और वुरसा की तरफ भेजते रहे और उन्हें प्रेशराइज करते रहे। बाद में रेवन डेवस ने अपनी किताब द कॉन्ट्रैक्टर में लिखा कि जनरल पाशा जज की अदालत में खुद मौजूद होते थे। बहरहाल ये हकीकत है या अफसाना, लेकिन ये हकीकत है कि DGISI ने अपने मातहत ऑफिसर की मदद से वुरसा पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। केस अदालत में चला तो रेवन डेवस पर फर्द जुर्म भी आयद होगी, लेकिन उसके बाद वुरसा ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर अपने घर भी छोड़ दिए। जो फ़हीम की बीवी थी उसने खुदकुशी कर ली इस डर से कि कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और हुआ भी आखिर वो कि वुरसा को भी प्रेशराइज किया गया, वुरसा के वकीलों को भी प्रेशराइज किया गया, और आखिर में एक दिन अदालत से ये ऐलान होता है कि खून बहा देकर रेवन डेवस को रिहा किया जाता है। रेवन डेवस उस वक़्त कोट लखपत जेल में था जो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे निगरानी है। उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ उस रोज़ बैरून मुल्क दौरे पर चले जाते हैं तो पीछे चीफ सेक्रेटरी ये ऐलान करते हैं कि इस मामले को रफा दफा कर दिया गया है और खून बहा लेने पर वुरसा राज़ी हो गए हैं
لہٰذا ریون ڈیوس کو رہا کیا جاتا ہے۔ ریون ڈیوس پاکستان کی جیل کوٹ لکھپت سے امریکہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔